बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। आज हम बना रहे हैं जी ग्रीन चिली फ्राई अचारी टेस्ट में। आपका दिल करता है तो अचार के बगैर भी बना सकते हैं, मगर जो अचारी स्टाइल में होगी ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनती है। चलिए जी शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले उसकी फिलिंग के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लेंगे हम ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा। 2 टेबलस्पून तकरीबन ये ऑयल है। और ये मीडियम साइज़ का हाफ कटा हुआ ऑनियन है। टमाटर है छोटे से, बिल्कुल छोटे से साइज़ का। और ये सौंफ 1 टीस्पून के करीब। और ये अनारदाना है, ये धो के भिगो के मैंने रखा हुआ था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची क्रंची सा। क्रंची मतलब कह सकते हैं इसको, दानेदार सा टेस्ट आता है, क्रंची तो नहीं कहा जाएगा। और 1 टीस्पून के करीब हम लेंगे साबुत ज़ीरा। चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा प्लीज़। ये बहुत ही मज़ेदार चिली फ्राई होगी। इसको दाल चावल के साथ, रोटी के साथ गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। ये साबुत धनिया डाला मैंने। और ये हैं जी मेथरे। अचार मसाला है अगर पैकेट मसाला तो वो 1 टेबलस्पून भर के डाल लीजिएगा। ये मैं खुले मसाला यूज़ कर रही हूँ, मसाला जार। ये राई है। और ये जा रही है जी कलौंजी। ये कलौंजी चली गई। और ये है जिंजर पेस्ट। और ये गार्लिक पेस्ट। और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें हम ऐड करेंगे गुड़। गुड़ नहीं है तो शक्कर डाल लें। शक्कर गुड़ जो भी आपके पास मौजूद हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये ऐड कर दिया। ये नींबू सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे, अभी नहीं। अभी हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको हल्का हल्का पका लेंगे, ठीक है। सब चीज़ें मिक्स कर लेनी है, सब चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अच्छा जी, मीडियम फ्लेम से पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको गरम कर लिया, पैन को। अब बिल्कुल स्लो कर दिया। उस पर अब इसको, इस मिक्सचर को अच्छे से पका लेंगे। ये ग्रीन चिली की सब फिलिंग है, अच्छे से इसको हम भून लेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, ये पक के बिल्कुल तैयार हो गया। अब फ्लेम इसको मैं बंद करने लगी हूँ। अब इसको ठंडा होने देंगे। अच्छा जी, अब ये बड़े साइज़ की मैंने ग्रीन चिली, ये देखें बहुत बड़े साइज़ की ये ले ली है। ये अलग से मिलती हैं ये, इसको मैंने अंदर से कट लगा लिया। अब इसके अंदर जो है फिलिंग इसकी रखेंगे जी, जो हमने तैयार की। ये देखिए, इसके अंदर से कोई बीज वीज नहीं निकालने, बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम फिल करेंगे। अच्छा जी, फिलिंग का तरीका बता देती हूँ आपको। इसको ऐसे खोला, और बहुत प्लीज़ भर भर के मत कीजिएगा, मटेरियल बाहर आने लग जाता है तो फिर वो इतना टेस्ट नहीं रहता। जब चीज़ें सारी मैसी सी हो जाए, मुनासिब सा इसके अंदर इसकी फिलिंग को भरेंगे हम। सॉरी कि आराम से अच्छे से, बस इतनी ही फिलिंग इसकी बहुत है। ये देखें,
یہ آرام سے ایسے بند ہو رہا ہے اور نہ زیادہ باہر نکل رہی ہے اس کی فلنگ. ایسے ہم سب یہ ان کو فل کر لیں گے. یہ دیکھیں جی سب مرچیں اچھے طریقے سے میں نے فل کر لی ہیں. اور اس کے بعد یہ ایسے کھول کر اس میں نچوڑ دوں گی. تھوڑا تھوڑا باہر بھی گرے اور اندر بھی جائے. نہ مکمل اندر ڈالنا اور نہ ہی مکمل باہر. آئی تھنک میرا ہاتھ ہی نظر آئے نظر ہی نہیں آئی ہے. اچھا جی بتانے کا پرپس یہی تھا کہ اس طرح سے اس کو اچھے طریقے سے اس میں نیمبو نچوڑ دینا ہے. دوسری طرف لے لیا بیسن اس کی فلنگ اس کو کوٹ کرنے کے لیے. اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے تھوڑی سی ریڈ چلی. اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا پلیز. اور تھوڑا سا حسب ذائقہ سالٹ. تھوڑا تھوڑا سا میں نے ڈالا. اب اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اور ان چلیز کو اس کے اوپر کوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی بیسن کا بیٹر ہو گیا تیار. بالکل نہ بہت زیادہ پتلا ہے نہ بہت زیادہ گاڑھا ہے. تھوڑا سے گاڑھے سے یہ دیکھیں جی بیٹر ہو گیا ہمارا تیار. بہت پتلا نہیں رکھنا, تھوڑا تھوڑا سا گاڑھا گاڑھا سا رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈن ہو گیا. اب ہو گیا آئل گرم. میں نے میڈیم فلیم پہ آئل گرم کر لیا تھا اچھا سا. اب میں اس کو چلی کو اس میں ڈالوں گی کوٹ کر کے اچھے سے. بیسن لگا کے میں نے ڈن کر لیا. اب اس کو اچھے سے ایک سائڈ سے پکا لیں گے پھر اس کی سائڈ چینج کریں گے. اب یہ اس کی کر دیا ہم نے سائڈ چینج اچھے طریقے سے گولڈن کر لیا. دیکھیں جی یہ ہے اس کی فائنل لک مزیدار سی.